Again, welcome back. Hello, students. Now we are going to start informal organization. Informal जो फ्रेंडली रिलेशन से बन जाए ऑटोमेटिकली, गॉसिप से, कोई भी इंफॉर्मेशन गॉसिप से जाए या बातों से जाए, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो रिटर्न में नहीं होता, ओरल होता है। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. The employees developed friendly relation and formed small social groups. The network of these social groups based on the friendship is called informal organization. यानी कि फ्रेंडशिप पे बेस होता है, आपस में एक दूसरे को बता देते हैं तो अपने आप इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. दैट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कोई भी रिटर्न वर्क नहीं होता. इसमें हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन दे देता है. फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली यानी कि हम ना चाहते हुए भी ये अपने आप बन जाता है. क्या? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल का जो रिलेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है. एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब बताता है कोई इंफॉर्मेशन, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताता है. नंबर 2, इट फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. यानी कि साइकोलॉजिकली हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमें एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए. तो ये साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करता है हमें. ये हम पर्सनल रिलेशन भी क्रिएट कर लेते हैं एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ. हम जैसे कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सोशल नीड्स एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं, या कोई एक दूसरे को फाइनेंशियली, अगर हमें एक दूसरे का को नीड है, एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं. तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमें देता है. कौन सा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ. ये कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कोई भी फिक्स रिलेशन नहीं होता. मैनेजर सीधा वर्कर को भी कोई बात बता सकता है और वर्कर सबको बता सकता है, या सीधा प्रेसिडेंट भी वर्कर को कोई बात बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है वर्कर को, और फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन में वो बात फैल जाएगी. तो इसका कोई पाथ नहीं होता, कोई तरीका नहीं है, कोई भी किसी को कुछ भी बता सकता है. एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है किसी के साथ भी. वर्कर से, वर्कर मैनेजर से, वर्कर प्रेसिडेंट से, या प्रेसिडेंट मैनेजर से, असिस्टेंट मैनेजर से. नेक्स्ट, नंबर 5, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल भी फॉर्मल पे डिपेंड करता है. जब कोई बात निकलती है टॉप लेवल से, तब वो जाके क्रिएट होता है कौन सा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ मेरिट्स हैं, वो देखते हैं हम लोग. नंबर 1, फास्ट कम्युनिकेशन. यानी कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न में जाती थी, फॉर्मल तरीके से जाती थी, तो उसको पहुंचने में सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उस बात को कम्युनिकेट होने में 15 डेज लग जाते थे या 10 डेज लग जाते थे. लेकिन इसमें विद इन 1 और 2 आवर कोई भी इंफॉर्मेशन, कितनी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाती है. इसलिए फास्ट कम्युनिकेशन है. नंबर 2, फुलफिल्स सोशल नीड्स. इसमें सोशल नीड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. यानी कि वर्कर को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इनफॉर्मल तरीके से वो इकट्ठा हो जाते हैं और स्ट्राइक तक की नौबत कर देते हैं. इसलिए उनमें सोशल नीड्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इनफॉर्मल में. नंबर 3, करेक्ट फीडबैक. इसमें फीडबैक बिल्कुल ठीक आता है, क्योंकि जो रियलिटी होती है वो लोअर लेवल पे ही हमें देखने को मिलती है. तो मैनेजर सीधा वर्कर से भी कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, इसलिए फीडबैक बिल्कुल ठीक आएगा. नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, स्प्रेड रूमर्स. यानी कि गॉसिप्स या फिर कोई भी गपशप, मतलब कोई भी बात फैलानी हो, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर.
अगर कोई बात ना भी हो, कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसको चेंज होके कोई और इन्फॉर्मेशन बन जाती है उसकी। नंबर 2, नॉन सिस्टमेटिक वर्किंग, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई किसी की अथॉरिटी नहीं होती, कोई इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कोई सिस्टम नहीं है इसमें वर्क करने के लिए। कौन से में? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम नहीं होता। नंबर 3, में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, इसमें कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। बात मैनेजर के द्वारा कुछ और कही जाती है, वर्कर्स का मतलब कुछ और निकाल देते हैं, और एम्प्लॉयज़ कुछ, कोई भी स्टेप उठाया जा सकता है, इसलिए इसमें नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 4, मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअली अपने अपने हित के लिए एम्प्लॉय सोचते हैं और उसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं, एक दूसरे को पास आउट की जाती है इंफॉर्मेशन, इसलिए ये कहता है मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमारे पास हैं, मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा फोटो, इसने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस है हमारे 10। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड इन ए प्लान्ड मैनर, एक तरीके से बनाया जाता है, कौन सा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी प्लानिंग, ये क्रिएट किया जाता है विदाउट एनी प्लानिंग, कौन सा, इनफॉर्मल। फिर तो पर्पस क्या होता है, फॉर्मल का पर्पस होता है वर्क सिस्टमेटिकली वर्क चलता रहे, और इनफॉर्मल में क्या पर्पस होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पर्पस होता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होता है, डिसाइडेड बाय द मैनेजर, किसमें, फॉर्मल में मैनेजर डिसाइड करता है एम्प्लॉय का बिहेवियर, इधर किसमें, इनफॉर्मल में बिहेवियर ऑफ मेंबर्स नो कंट्रोल, बिहेवियर ऑफ मेंबर्स को कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर, देयर इज वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और इसमें देयर इज नो वेल डिफाइंड, कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, पहले से कोई तरीके से नहीं बनाया जाता, कोई फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिटर्न में होता है और इधर ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न किसमें, फॉर्मल में रिटर्न होता है और इनफॉर्मल में ओरल कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप, लीडरशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अथॉरिटी एंड लीडरशिप, इसमें नो रिलेशनशिप, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन, मोर स्टेबल, यानी कि फॉर्मल में मोर स्टेबल होता है, इनफॉर्मल में लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, फॉर्मल में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इनफॉर्मल में फॉलो नहीं किया जाता, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है इनफॉर्मल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज ओवर, जैसे ही फॉर्मल कोई भी हमारा काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फिनिश हो जाता है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल जो तरीका है वो ख़त्म हो जाता है और ये डिपेंड ऑन फॉर्मल, इनफॉर्मल फॉर्मल पे डिपेंड करता है, फॉर्मल अगर ख़त्म हो गया तो इनफॉर्मल भी ख़त्म हो जाएगा। फ्लो ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम कौन सा, फॉर्मल डायरेक्शन, फॉर्मल इन ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम होता है और इनफॉर्मल कहीं पे भी देखा जा सकता है, फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में देखने को मिल सकता है। एक बार देखते हैं हम लोग, इनफॉर्मल में हमने इसकी डेफिनेशन की, क्या कहा उसने, द नेटवर्क ऑफ द सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स देखे हमने, गेट्स created automatically, formed by the employees, or to get psychological satisfaction does not follow any fixed path, और फोर्स उसने कहा any person can communicate with anyone, it depends on the formal organization। इसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं। फास्ट कम्युनिकेशन रहता है, फुलफिल सोशल नीड्स और करेक्ट फीडबैक आता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस हमने देखे, डिसएडवांटेजेस में देख सकते हैं, स्प्रेड रूमर्स, नो सिस्टमेटिक वर्किंग, may bring negative results or more emphasizes to individual interests। Okay students,
If you have any doubt, you can call me. Okay, see you in next video.